भाई सभी को सुनील भैया जी की तरफ से जय श्री महाकाल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो अभी एक तो दिवाली के ऊपर आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको समझना है, और एक हम साधना भी करवा रहे हैं, तो वो साधना के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देख के तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप जय श्री महाकाल का कमेंट जरूर करें। आपसे मैं ये निम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप कमेंट करना भूल जाते हैं, वीडियो को तो देख लेते हैं। जय श्री महाकाल का कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले तो हम महाकाल धाम की तरफ से और सुनील भैया जी की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दिवाली के इस महान त्यौहार के अंतर्गत। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ लक्ष्मी आपके आन धन के भंडार भरे और सभी को खुश रखे और सभी की अच्छी दिवाली हो और किसी को कोई भी परेशानी ना हो। हम तो बस भगवान से यही दुआ करते हैं। और दिवाली के इस दिन के ऊपर हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले तो दिवाली के ऊपर एक चढ़ावा वाला जो मैटर है वो मैं बता देता हूँ। तो वो चढ़ावा आपको जैसे पहले देते हो, जो पुराने बंदे हैं उनको पता है, और आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो पहले वाली जो वीडियो है हमारी, तो उसमें देख सकते हो कि भाई आपको क्या देना है। चौगानन के माध्यम से आपको चौगान माता के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाना होता है, आपको थोड़े से चावल, एक मुट्ठी चावल बनाने होते हैं, उनको आप डालो, ठीक है, उनको उबाल लो। और उबलने के बाद में उनको निकाल लो। ठंडे होने के बाद में आप किसी अखबार में या किसी ढकने वगैरह के माध्यम से आप उसमें रखो, वो चावल रख के। और उसमें थोड़ा सा घी, मीठा, लौंग, इलायची, 5 पतासे, 2 लड्डू और 2 पेड़े भी अगर आप ऐड कर सकते हो तो कर सकते हो। और उसमें हल्का सा घी, मीठा जैसे चीनी, बूरा घी हल्का सा वो डाल के वो आपको चौराहे पे चढ़ाना होता है। तो ये आपको 7 से 8 बजे के बीच में करना होता है, शाम के टाइम पे। तो ये तो हो गया आपका दिवाली का चढ़ावा, माँ चौगानन के नाम से जाता है ये हमारा जो रीति रिवाज, ये पुरानी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सात्विक का बता रहा हूँ, ठीक है। तामसिक हमारे अंदर चलता नहीं है, केवल तामसिक चलता है, तामसिक सॉरी, सात्विक चलता है हमारा। तो ये चीज़ें आपको करना है एक तो दिवाली के ऊपर। दूसरा, आपको जिस जिस बंदे ने धाम से जो जुड़ा हुआ है और साधनाएं की है, तो वो अपनी साधना का जो है अपना दिवाली वाले दिन अपना 3 बजे के बाद में, यानी शाम के टाइम, ठीक है, 3 PM, 3 PM के बाद अपना शुरुआत कर सकता है कि अपना जैसे भी जिस बंदे ने मान लो शिव चालीसा कर रखी है या फिर दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, जो भी उसने साधनाएं कर रखी हैं उनका आपको क्या करना है, 41 पाठ आपने किए हैं तो 41 पाठ आपको करने हैं, ठीक है। तो 41 पाठ आपको पढ़ना है। उसी के माध्यम से अगर आप हवन करते हो तो उसमें आहुति भी डाल सकते हो। ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम शर्भाय नमः, ओम शर्भाय नमः शिवाय हमारा जो मैंने जो गुरु मंत्र दे रखा है सबको, ओम शर्भाय नमः शिवाय। तो ओम स्वाहा, इसकी आहुति आप डाल सकते हैं 108 बार, ठीक है। तो जो भी आपने साधनाएं की हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग वो साधनाएं कंप्लीट करें अपनी, ठीक है, या आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। शिव चालीसा है तो आपको 41 पाठ करने पड़ेंगे, दुर्गा चालीसा है 41 पाठ करने पड़ेंगे, और काली चालीसा के भी 41 पाठ आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको आगे इन चीज़ों का जो है आशीर्वाद लेना है या आप इस लोक कल्याण के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना ज़रूरी है कि आपको वो जो लेसन है वो रिवाइज करने पड़ेंगे। चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, फिर शिव चालीसा हो, चाहे फिर हनुमान चालीसा हो या फिर आपकी काली चालीसा हो, ठीक है। तो जिसने भी चालीसाएँ पढ़ी हैं मेरे अकॉर्डिंग और मेरे से पूछ के या जैसे भी इन्होंने साधना की है और नहीं भी की हैं तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने के साथ-साथ वो आपका 1 साल के साथ रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो अर्ज़ी होती है वो रिन्यूअल होती है और इसी तरह से आपकी साधना जो है वो रिन्यूअल हो जाएगी।
तो साधना वालों के लिए मैंने बता दिया है कि भाई ये ऐसे-ऐसे आपको साधना रिन्यूअल करना है। ऐसे ही आपका जो मंत्र है, आपने जो मंत्र जप किया है या फिर कोई भी मंत्र हो, भगवान शिव का हो, हनुमान जी का हो, माता रानी का जो मंत्र है, तो आपको उसके भी 108 यानी 1 माला आपको उसका जाप करना है। 1 माला के बाद में आपको उसकी 108 आहुति देनी है। ठीक है? तो ये जो होता है, मान लो हम जब 1 लाख दिवाली का टाइम ऐसा होता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें स्वतंत्र हो जाती हैं। स्वतंत्र के माध्यम से वो चीज़ें जो होती हैं, बहुत तेज़ी से अपनी रफ़्तार पकड़ती हैं। तो इसी के साथ में दिवाली, होली, दिवाली और दशहरा, ये 3 जो दिन होते हैं अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आते हैं, तो ये बहुत फ़ास्टेस्ट से ही चलते हैं और जो तांत्रिक होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा कीमती समय होता है ये 1 रात का, ठीक है? दिवाली का, होली का, दशहरा का बहुत कीमती समय होता है। जो चीज़ आप 41 दिन में करते हो, वो आप 1 घंटे में काम कर सकते हो, ठीक है? उस चीज़ का अनुभव आप ले सकते हो, यानी 1 घंटे के अंतर्गत। लेकिन ये अलग बात है कि आपको 41 दिन में अलग एक्सपीरियंस होगा, अनुभव अलग होंगे, 1 दिन का अनुभव अलग होगा। तो इसके अंतर्गत मैं आप सभी को एक ही मैं बोलता हूँ कि सभी को यही सजेशन करूँगा कि आप जितना भी हो सके अपना रक्षा कवच कर मार के, मैंने रक्षा कवच सबको दे रखा है, तो आप अपनी साधनाएँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना जो भी मंत्र है आप जाप कर सकते हैं। अपना रक्षा कवच ज़रूर लगा लें और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, तो आप सुनील भैया को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें क्योंकि कॉल करके परेशान ना करें क्योंकि जिस टाइम आप बैठोगे सुनील भैया भी साधना में बैठे रहेंगे। लेकिन फ़ोन मेरे सामने ही रहेगा। अगर आपका कोई मैसेज आता है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? दूसरा फिर भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आती कोई चीज़ें तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे तो आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो कि भैया ये समस्या आ रही है। तो अगर मेरा पास अगर उनका कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं ज़रूर आपको सजेशन करूँगा कि आप ये कर सकते हो, ठीक है? दूसरा अभी मैं आपको एक साधना के बारे में भी मान लो जैसे हम दिवाली वाले दिन साधना भी करवाएँगे, तो साधना का टाइम मैं आपको बता दूँगा जिस भाई को भी साधना करनी है, तो वो अप्सरा का जो है मैंने गलत डाल दिया, तो हम यहाँ पे साधना करवा रहे हैं यक्षिणी की, ठीक है? कोई यक्षिणी देवी है, मैं उसकी साधना करवाऊँगा। तो यक्षिणी साधना का यही है, आप परिवार के बीच में एक तो साधना नहीं कर सकते हैं और दूसरा आपको एक अलग ही रूम जॉइन करना पड़ेगा मतलब अलग ही रूम में आपको बैठना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे आपका परिवार ना हो। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है और अगर मान लो आप परिवार के साथ में रहते हैं तो फिर आपको कोई अलग रूम पकड़ना पड़ेगा या कहने का मतलब ये है आपको सेपरेट रूम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो सेपरेट रूम में आपको अच्छे से बिल्कुल मलिन विचारों को त्याग के और मलिन शरीर को त्याग के अपना जो है एकाग्रता करनी ज़रूरी है और यक्षिणी साधना में मैं आपको मंत्र आपको मैं बता दूँगा। 1 घंटे की हमारी साधना रहेगी, इसमें केवल मंत्र जाप करने हैं आपको। 3000 मंत्र आपको जाप करने हैं, केवल 3000 मंत्रों के हिसाब से आपकी जो मालाएँ बनती है, केवल 30 मालाएँ बनती हैं। 30 माला का ही आपको जाप करना है। जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता दूँ कि भई जो जल्दी-जल्दी जिसने जाप कर रखा है पहले तो उसका आधा घंटा या पौना घंटा ही लगेगा 30 माला में। मंत्र इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही मंत्र है। तो जिस भाई को भी साधना करनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे पास कर देना। मंत्र मैं आपको बता दूँगा उसी के जो मतलब मेरे पास जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए ये साधना है, किसी बाहर वाले के लिए साधना नहीं है। और दूसरा अगर फिर भी क्योंकि मंत्र मैं आपको बताऊँगा नहीं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं केवल मैं उन्हीं को वो मंत्र बताऊँगा, ऐसे मंत्र नहीं बताऊँगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी होती है हमारे ऊपर। अगर वो सही से करता है, नहीं करता है, कोई दिक्कत आती है तो फिर वो हमें देखना पड़ता है। अब आप जुड़े हुए नहीं हो और आप साधना करने लग गए, कल को कोई दुष्परिणाम निकल गया, तो फिर वो आपको और आपके परिवार को भी समस्या हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने खुद के कारण अपने परिवार को इन कष्टों में ना गिराएँ, तो अच्छा होगा। ठीक है? इसीलिए जो हमारे से धाम से जुड़े हुए हैं, अगर फिर भी अगर कोई बंदा ये चाहता है कि भई, नहीं भैया मुझे तो साधना करनी है, तो वो आपकी अपनी सेवा देके हमारे से वो साधना ले सकता है। सेवा की जो फ़ीस है, हम छोटी-सी फ़ीस रखते हैं, ₹2100 फ़ीस रखी है मैंने। अगर कोई बाहर का बंदा भी अगर मान लो करना चाहता है, तो ₹2100 देके आप मेरे पास से जो मान लो मैं जो वीडियो मैं उनके पास डालूँगा, वो आपके पास भी डाल दूँगा, ठीक है? तो आप वो जो है कर सकते हैं, केवल मेरी उसी की लायबिलिटी होगी जो बंदा मेरे से जुड़ के साधना करेगा। मेरे को एक-एक चीज़ मेरे को बताएगा कि भैया ये समस्या आ रही है या मुझे ये अनुभव हुआ है,
तो वो उस चीज़ का अनुभव से मैं पता कर सकता हूँ कि भई हाँ, ये इसको सही हुआ है या गलत है, या कभी इसको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और तो जिसको करनी है तो वो मैसेज कर देना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट के ऊपर ये वीडियो जा चुकी है। तो सभी कमेंट करें जय श्री महाकाल का, और यक्षिणी साधना जो करना चाहता है तो वो जल्दी-जल्दी मैसेज कर दे, ताकि मैं कल ही उसको मंत्र दे दूँगा, और मंत्र अपना जाप करके वो इससे क्या होता है वही सेम टू सेम चीज़ें होती हैं यक्षिणी साधना में। जैसे हम कर्ण पिशाचिनी का नाम आता है, तो कर्ण पिशाचिनी की तरह ही ये यक्षिणी साधना होती है, लेकिन थोड़ा-सा उसका लेवल जो है कम होता है, लेकिन ये भी उसी की बहन है, ठीक है? बहन तो उसी की है, लेकिन इसका जो है थोड़ा-सा जो स्वरूप है, वो थोड़ा-सा अच्छा स्वरूप है, और दूसरा इतनी जो है भयंकर नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो जैसे कि भई उल्टे-सीधे कर्म करोगे तो वो भयंकर भी हो सकती है, ठीक है? तो 3 ही स्वरूपों में ये चीज़ आती है, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में और माँ के रूप में। तो आपको जो है माँ के रूप में या बहन के रूप में ही लेना। पत्नी के रूप में लोगे तो आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाओगे। अगर आप शादी नहीं करते हो तो आप पत्नी के स्वरूप में ले सकते हो। पत्नी के स्वरूप में बहुत ज़्यादा रास्ता खुल जाता है, लेकिन आपको जो है बहन के या माँ माँ के स्वरूप में ही आपको लेना है। बहन के रूप में अगर आप काम करते हो तो वो एक बहन के आपको भाई मान के ही आपके जैसे एक बहन बहन का जो रिश्ता होता है उसी तरह से वो चीज़ें काम करती हैं। और ऐसे ही माँ माँ अपने बेटे के लिए कैसे प्यार करती है, तो वो भी आपको पता ही है कि जब आप बेटा अगर मान लो जैसे कोई गलती कर भी देता है तो माँ उसको माफ़ कर देती है, ठीक है? लेकिन पत्नी का जो स्वरूप होता है, अगर वो गलत करता है तो फिर वो उसमें दंडित करके ही मानेगी, ठीक है? हो सकता है आपको कोई श्राप भी दे दे। तो इसलिए जो है बड़ी सूझ-बूझ से, और ये जो चीज़ें हैं अपने गुरु की शरण में रह के ही ये चीज़ें करनी चाहिए। अन्यथा मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता। मेरे लिए जो है इनके प्रति जो है शब्द बहुत कम है, और वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो सभी को जय श्री महाकाल। कोई अगर मान लो फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो वीडियो के माध्यम से, तो उसके लिए सुनील भैया माफ़ी चाहते हैं। आदेश सभी को जय श्री महाकाल।